इवनिंग बच्चे लोग, कैसे हो आप लोग? मुझे पूरी उम्मीद है कि आप लोग बहुत अच्छे से होंगे और जो बचा हुआ समय आपके पास है आईआईटी मेंस शुरू होने में, उसका आप अच्छे तरीके से इस्तेमाल कर रहे होगे, एफिशिएंटली इस्तेमाल कर रहे होगे। चाहे वो मैथ्स के लिए कर रहे हो, चाहे केमिस्ट्री के लिए कर रहे हो, चाहे फिजिक्स के लिए कर रहे हो, ये तीनों सब्जेक्ट उतने ही इंपॉर्टेंट हैं। आप अच्छे तरीके से इस्तेमाल करो, रिवाइज करो, री-रिवाइज करो, कॉन्सेप्ट्स को और शार्पन करो और जो सवाल आपको लगते हैं कि आपको थोड़ा परेशान कर सकते हैं, उनको बार-बार प्रैक्टिस करो। मैंने अपने पहले वीडियो में कुछ सवाल बताए थे, उसके बाद एक स्टूडेंट ने कमेंट किया था कि सर प्लीज़ आप एएम, जीएम, इनइक्वालिटी पे कुछ सवाल लेकर आइए। तो उसी क्रम में आज हम 2 बहुत अच्छे क्वेश्चंस लेकर आए हैं, जो कि एएम, जीएम इनइक्वालिटी को बहुत अच्छी तरीके से समझाते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम। जो हमारा पहला सम है, उसको अगर हम गौर से देखें तो इसमें दे रखा है a square into 1 plus b square plus b into 1 plus c square plus c into 1 plus a square is always greater than or equal to 6abc। अब ये सिंपल सा एक इनइक्वालिटी हमको दे रखी है और हमको प्रूव करनी है कि ये ग्रेटर देन 6abc होती है। तो चलिए, हमको यहाँ पर एम जीएम इनइक्वालिटी अगर लगानी है तो हमारा बेसिक प्रेमाइस क्या है? एम जीएम इनइक्वालिटी के लिए जो हमारा बेसिक प्रेमाइस होता है वो होता है a ग्रेटर देन 0, b ग्रेटर देन 0, c ग्रेटर देन 0। अगर ऐसा कुछ दे रखा है तो a प्लस b प्लस c अपॉन 3 विल बी ग्रेटर देन और इक्वल टू ए बी सी टू द पावर 1/3। ये आपके अर्थमेटिक मीन हो जाएगा इन तीन नंबर्स का, ये इन तीन नंबर्स का ज्योमेट्रिक मीन हो जाएगा। इस तरीके से हम चीजें करते हैं। तो चलिए, यहाँ पर हम देखते हैं, एलएचएस से हम शुरू करते हैं। लेट अस स्टार्ट फ्रॉम एलएचएस। एलएचएस में हमको क्या दे रखा गया है? ए स्क्वायर 1 प्लस बी स्क्वायर इंटू 1 प्लस सी स्क्वायर 1 प्लस ए स्क्वायर। ये हमको एलएचएस में दे रखा गया है। इसको अगर हम और एक्सपेंड करते हैं तो ये हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर सी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर ए स्क्वायर। ये हमको दे देगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर सी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर ए स्क्वायर। लेट अस कॉल दिस एज ए एंड लेट अस कॉल दिस एज बी। अब गौर से देखिए, ए स्क्वायर हमेशा पॉजिटिव होगा, बी स्क्वायर पॉजिटिव होगा, सी स्क्वायर पॉजिटिव होगा अगर ए बी सी हमारे कोई भी नंबर्स दे रखे हो, पॉजिटिव हो चाहे नेगेटिव हो। जीरो नहीं है, अगर वो नॉन नेगेटिव है तो उनका स्क्वायर हमेशा पॉजिटिव आएगा। सिमिलरली ये जो तीन टर्म्स दे रखे हैं, ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर ए स्क्वायर, ये भी पॉजिटिव होंगे। तो हम ऐसा करते हैं, हम पहले ए को लेते हैं। लेट अस कंसिडर ए विच हैज ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर। अब इस पर हम अप्लाई करते हैं अपनी एम जीएम इनइक्वालिटी। अप्लाइंग एम जीएम inequality, we get a square plus b square plus c square upon c will be greater than equal to a square b square c square to the power 1/3। ये अर्थमेटिक मीन हो जाएगा, ये ज्योमेट्रिक मीन हो जाएगा। इसको लिखा जा सकता है, जब हम इसको ओपन करेंगे तो ये हो जाएगा a to the power 2/3, b to the power 2/3, c to the power 2/3। This implies a square plus b square plus c square is greater than or equal to 3 times a to the power 2/3 into b to the power 2/3 into c to the power 2/3। ये हमारा आ गया इनइक्वालिटी नंबर 1। अब हमारे पास b दे रखा है। लेट अस कंसिडर b which has a square b स्क्वायर सी स्क्वायर ए स्क्वायर। अब हम इस पर अप्लाई करते हैं, अप्लाइंग ए एम जी एम इनइक्वालिटी, वी गेट ए स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस
b square c square plus c square a square whole to the power 3, क्योंकि ये इनका अर्थमेटिक मीन हो जाएगा, इज ग्रेटर देन और इक्वल टू a square b square into b square c square into c square a square to the power 1 by 3. दिस इज इक्वल टू, अब देखिए यहाँ पर a स्क्वायर है, a स्क्वायर है, तो ये a की पावर 4 हो जाएगी। जब ये ओपन होगा तो ये हो जाएगा a to the power 4 by 3, b to the power 4 by 3 into c to the power 4 by 3. So this implies a square b square plus b square c square plus a square c square is greater than or equal to 3 times a to the power 4 by 3 into b to the power 4 by 3 into c to the power 4 by 3. ये हमारी हो गई इनइक्वालिटी नंबर 2। चलिए इन दोनों इनइक्वालिटीज को ऐड करते हैं तो हमें इनका जो एलएचएस वाला पोर्शन है इन दोनों इनइक्वालिटी का, अगर गौर से देखें तो हमारी मेन इनइक्वालिटी का एलएचएस है, वही तो ए और बी में टूटा था। चलिए इसको ऐड कर लेते हैं। एडिंग 1 and 2 we get a square plus b square plus c square bracket close, a square b square plus c square a square plus c square b square will be greater than or equal to 3 times a to the power 2 by 3 into b to the power 2 by 3 into c to the power 2 by 3 plus a to the power 4 by 3 into b to the power 4 by 3 into c to the power 4 by 3। अगर गौर से देखा जाए तो यहाँ पर क्या दे रखा है, अब हमको ये एक एक्सप्रेशन मिल गया, ये दे रखा है a to the power 2 by 3 यानी a स्क्वायर की थर्ड पावर। a स्क्वायर हमेशा पॉजिटिव नंबर होगा, a स्क्वायर अगर हमेशा पॉजिटिव है तो इसकी 2 by 3 पावर भी हमेशा ग्रेटर देन पॉजिटिव होगी। तो अब हम इन दोनों नंबर्स को लेते हैं, इसको थोड़ा सा अलग कर लें। लेट अस consider two positive numbers a to the power 2 by 3 into b to the power 2 by 3 c to the power 2 by 3 प्लस नहीं लगाना है, यहाँ पर हमको कॉमा लगा देना है। a to the power 4 by 3 b to the power 4 by 3 c to the power 4 by 3. Let us consider these two numbers and apply AMGM inequality on them. तो हमको मिल जाएगा a to the power 2 by 3 into b to the power 2 by 3 into c to the power 2 by 3 plus a to the power 4 by 3 b to the power 4 by 3 c to the power 4 by 3. This will give me 2 is greater than or equal to a to the power 2 by 3 b to the power 2 by 3 c to the power 2 by 3 a to the power 4 by 3 b to the power 4 by 3 c to the power 4 by 3 whole to the power 1 by 2. This will give me, यहाँ पर दे रखा है a 2 by 3, यहाँ दे रखा है a 4 by 3. This will give me a to the power 6 by 3 which will give me a square. तो यहाँ पर हमको मिल जाएगा a square, similarly we will get b square, similarly we will get c square. This will be raised to the power of 1 by 2, यानी यहाँ हमको मिल गया ABC। तो अगर गौर से देखें तो a to the power 2 by 3 into b to the power 2 by 3 into c to the power 2 by 3 plus a to the power 4 by 3 b to the power 4 by 3 c to the power 4 by 3 is greater than or equal to 2ABC। यानी अगर हमारा ये एक्सप्रेशन नंबर 3 हो जाता है यानी इनइक्वालिटी नंबर 3 और ये हो जाती इनइक्वालिटी नंबर 4। अब हम इनइक्वालिटी नंबर 3 और इनइक्वालिटी नंबर 4 को मल्टीप्लाई करते हैं। ये हमारी हो गई इनइक्वालिटी नंबर 3 और ये हो गई हमारी इनइक्वालिटी नंबर 4। इनइक्वालिटी नंबर 4 में थोड़ा सा एक ट्विक करते हैं जिससे वो बिल्कुल देखने में लगेगी इनइक्वालिटी नंबर 3 का RHS। चलिए, मल्टीप्लाइंग both sides of 4
बाई 3, तो ये मुझको दे देगा 3 टाइम्स a to the power 2 by 3, b to the power 2 by 3, c to the power 2 by 3 plus a to the power 4 by 3, b to the power 4 by 3, c to the power 4 by 3 is greater than or equal to 6 times ABC। ये हमारी हो गई इनइक्वालिटी नंबर 5। अब हम क्या करेंगे, कंबाइनिंग 3 and 5 we get। गौर से देखिएगा, यहाँ पर दे रखा है 3 टाइम्स 3 इंटू ए टू द पावर 2 by 3, b to the power 2 by 3, c to the power 2 by 3 plus a to the power 4 by 3, b to the power 4 by 3, c to the power 4 by 3 is greater than or equal to 6 ABC। और अगर आप वहां जाके देखें तो ये एक्सप्रेशन छोटा है, तो ये पूरा एक्सप्रेशन किससे बड़ा होगा, अगर हम दोनों को कंबाइन करते हैं तो ये एक्सप्रेशन हमको मिल जाएगा ग्रेटर देन और इक्वल टू 6 टाइम्स ABC। यहां पर हो जाएगा a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर प्लस a स्क्वायर b स्क्वायर प्लस b स्क्वायर c स्क्वायर प्लस c स्क्वायर a स्क्वायर इज ग्रेटर देन इक्वल टू 6 ABC। ये हो गया हेंस प्रूव्ड। देखिए, ये एक बहुत ही क्लासिक एग्जाम्पल है जहां पर हमने टोटल 3 बार इस्तेमाल किया अपनी AMGM इनइक्वालिटी को। पहली बार हमने इसको ब्रेक किया, ब्रेक करने के बाद हमने इन तीनों नंबर्स पे, इन तीनों पॉजिटिव नंबर्स पे इस्तेमाल किया, फिर उसके बाद हमने इन तीनों पॉजिटिव नंबर्स पे इस्तेमाल किया, उससे हमको 1 और 2 मिला। 1 और 2 ऐड करने के बाद हमने LHS ऑफ इनइक्वालिटी तो प्राप्त कर लिया, बट LHS हमारा थोड़ा सा एक एक्सप्रेशन आ गया। उसके बाद हमने उन दोनों नंबर्स पे AMGM इनइक्वालिटी अप्लाई किया और हमें अंत में मिल गया कि वो 6 टाइम्स ABC से बड़ा होगा। ठीक है, तो यानी इसको और भी पूछा जा सकता है कि मिनिमम वैल्यू ऑफ दिस इज ऑलवेज 6 टाइम्स ABC। चलिए अब हम अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल ऑलमोस्ट इसी से मिलता जुलता है, बट यहाँ पे हमको थोड़ी सी ज्यादा इन्फॉर्मेशन दे रखी गई है। पहली इन्फॉर्मेशन हमको दे रखी गई है कि a ग्रेटर देन 0 है, b ग्रेटर देन 0 है, c ग्रेटर देन 0 है। उसके बाद हमसे कहा गया कि यहाँ पर a इंटू बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर है, यहाँ पर प्लस b इंटू सी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर है, और उसके बाद प्लस c इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर है। तो इस एक्सप्रेशन की जो मिनिमम वैल्यू हमको दे रखी गई है वो लैम्डा ABC है, और हमसे पूछा गया है कि लैम्डा की वैल्यू क्या होगी। तो चलिए अब हम लोग इस सवाल को सॉल्व करते हैं। पहले हम लोग कर चुके हैं तो उतना कठिन नहीं होगा। यहाँ पर हमको जो हमारी ऑब्जर्वेशन है उसको पहले देख लें। a ग्रेटर देन 0 दे रखा है, b ग्रेटर देन 0 दे रखा है और c ग्रेटर देन 0 दे रखा है। अगर हम इस एक्सप्रेशन को ओपन करते हैं तो यहाँ पर हमको मिलेगा AB स्क्वायर प्लस AC स्क्वायर। हम गौर से देखें तो a ग्रेटर देन 0 है, b स्क्वायर तो ऑब्वियसली ग्रेटर देन 0 होगा, तो ये भी ग्रेटर देन 0 हो गया। सिमिलरली AC स्क्वायर भी ग्रेटर देन 0 होगा। इसको अगर हम ओपन करते हैं तो हमको मिलेगा BC स्क्वायर प्लस BA स्क्वायर। गौर से देखा जाए तो B ग्रेटर देन 0, C ग्रेटर देन 0, C स्क्वायर ग्रेटर देन 0, तो BC स्क्वायर ग्रेटर देन 0। सिमिलरली BA स्क्वायर ग्रेटर देन 0। इसको जब हम ओपन करेंगे तो हमको मिलेगा CA स्क्वायर प्लस CB स्क्वायर। गौर से देखा जाए तो C ग्रेटर देन 0 है, A स्क्वायर ग्रेटर देन 0 है, तो CA स्क्वायर ग्रेटर देन 0, CB स्क्वायर ग्रेटर देन 0। तो हमको ये जो 6 एक्सप्रेशन दे रखे हैं ये सारे हमको मिल गए ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। ठीक है, ये सारे 6 टर्म्स हमको मिल गए ग्रेटर देन 0। ठीक है, चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। हम लोग उसको कंबाइन करेंगे, हम लेंगे इसको और इसको। लेट अस कंसीडर AB स्क्वायर AC स्क्वायर, both are positive, therefore applying AMGM inequality we get AB square plus AC square upon 2 is greater than AB square AC square to the power 1 by 2। This is equal to A square, इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन हो जाएगा, B square C square to the power
half, which will give me ABC. This implies a कॉमन ले लेते हैं तो b square plus c square is greater than or equal to ABC into 2. ये हमारा फर्स्ट एक्सप्रेशन आ गया या फर्स्ट इनइक्वालिटी आ गई। सेकंड में हम लोग लेंगे, लेट अस कंसीडर BC स्क्वायर एंड BA स्क्वायर, ये दोनों जीरो से बड़े हैं तो यहां पर आ जाएगा BA स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर अपॉन 2 ग्रेटर देन इक्वल टू BA स्क्वायर BC स्क्वायर whole to the power half. This will give me B square A square C square to the power half. This will give me ABC. Therefore B कॉमन लेने के बाद यहाँ पर बचेगा B ब्रैकेट A plus C square is greater than or equal to twice of ABC. ये हमारी आ गई सेकेंड इनइक्वालिटी। यहाँ पर भी हमने अपना AM और GM इनइक्वालिटी का इस्तेमाल किया है। चलिए अब हम करते हैं, लेट अस कंसीडर CA स्क्वायर CB स्क्वायर ग्रेटर देन इक्वल टू 0, अप्लाइंग AM GM inequality, we get CA square plus CB square upon 2 is greater than or equal to CA square CB square to the power half. ये हो गया AM वाला पोर्शन, ये हो गया GM वाला पोर्शन, which is equal to C square A square B square whole to the power half. This will give me ABC. This implies C कॉमन लेने के बाद A square plus B square is greater than or equal to twice of ABC. ये हो गई हमारी थर्ड इनइक्वालिटी। चलिए हम लोग अब क्या करते हैं, तीनों इनइक्वालिटी को ऐड कर देते हैं। Let us add these three inequalities. We get A B square plus C square, B A square plus C square, C A square plus B square is greater than 2ABC, 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 which is equal to 6ABC. हमको दे रखा गया है कि इसकी मिनिमम वैल्यू क्या है, लैम्डा एबीसी के बराबर इज द मिनिमम वैल्यू ऑफ LHS, minimum value of LHS. Therefore, on comparison, lambda is equal to 6. तो ये सवाल एक बहुत ही खूबसूरत सवाल था एमजीएम इनइक्वालिटी की एप्लीकेशन पे। हमने जहां पर 3 बार, पहली बार यहाँ पे इन दो नंबर्स के लिए, उसके बाद हमने इसका इस्तेमाल किया इन दो नंबर्स के लिए, और उसके बाद हमने इस्तेमाल किया इन दो नंबर्स के लिए। इन 2 नंबर्स के लिए हमने 2-2 का पेयर बना के एम जीएम इनइक्वालिटी का इस्तेमाल किया और हमको 3 इनइक्वालिटीज मिली जिनको ऐड करने के बाद हमें वो रिक्विजिट इंफॉर्मेशन मिल गई कि उसकी मिनिमम वैल्यू क्या होगी, और मिनिमम वैल्यू आ गई 6 एबीसी के बराबर, और हमको दे रखा गया है कि वो लैम्डा एबीसी के बराबर है। तो हमें बस क्या करना था, कंपेयर करना था। कंपेयर करने के बाद हमने देखा कि उसकी वैल्यू 6 आ रही है और 6 हमारा आंसर का पार्ट भी है। तो ये दोनों सवाल बहुत ही खूबसूरत सवाल थे। हम आगे और भी सवाल लेकर आएंगे एएमजीएम इनइक्वालिटी पर। तब तक के लिए आई विश यू ऑल द बेस्ट फॉर द रिमेनिंग डेज। डू योर बेस्ट, गिव योर बेस्ट। इट्स प्रोफेसर साइनिंग ऑफ फॉर नाउ। हैव अ गुड डे एंड स्टडी हार्ड।